अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, जिस महाराष्ट्र ने, जिस मुंबई सिटी ने आपको इज्जत दी, शोहरत दिया, रुपया पैसा दिया। तो दोस्तों अभी आप लोग बाबा खान जी का कुछ वीडियो दिखेंगे। मैं आप सभी को बता दें कि दोस्तों बाबा खान जी अब पूरी तरह से डर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, मतलब ये सब बातें बोल रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में रहकर इतने सारे फेम कमाए हैं, पैसा कमाए, गाड़ी, धन दौलत, यानी कि दोस्तों अब इसी से अंदाजा लग रहा है कि बाबा खान जी काफ़ी ज़्यादा पवन सिंह जी से डर चुके हैं। और दोस्तों मैं बता दें कि दोस्तों पवन सिंह जी को काफ़ी दिनों से, जो कि महाराष्ट्र के वहाँ के बहुत बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी लोग बोल रहे थे कि आप मराठी बोलिए तभी मैं आपको रहने दूंगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, वरना आपको हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों पवन सिंह जी का साफ साफ कहना है कि आप अगर 100 आदमी भी ले आइएगा फिर भी मैं नहीं, यहाँ से नहीं हटूंगा, यानी कि पावर स्टार पवन सिंह जी का साफ साफ कहना है। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में रहने का क्या मतलब है? अगर वो मराठी नहीं बोलेंगे, अगर उनका मतलब लैंग्वेज नहीं आता, तो ज़बरदस्ती किसी का स्वतंत्र देश है, अपने मन से कोई भी काम को आसानी से कर सकते हो। कोई अंग्रेज वाला गुलामी देश थोड़ा ना है कि आपको जो बोलेगा वो करना ही है। तो और आप सभी का क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखिए दोस्तों, किसी का यहाँ मतलब राज नहीं चलता, पहले चलता था बट अब नहीं, अभी स्वतंत्र देश हो चुका है। आप पवन सिंह जी को ट्रोल किया जा रहा है, तो फाइनली दोस्तों पवन सिंह जी भी मतलब बहुत सारे बातें बोल दिए कि आप जो करना है कर लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा। और आप सभी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे ज़रूर एक कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।